Hello children. It's no more difficult to obtain 100 marks in board examinations anymore. आपको तो पता ही है इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में भी स्टूडेंट्स 100 on 100 अचीव कर रहे हैं. इस समय में आप कहाँ स्टैंड करते हो या आपके प्री बोर्ड्स में कैसे मार्क्स आए हैं, पहले आप उसे एनालाइज करो. आफ्टर दैट आप अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो बिलीव मी चिल्ड्रन, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग अ लीप इवन फ्रॉम 70s to 90s. एंड अगर आप 90s वाले बच्चे हो तो गेट सेट एंड गो, रेडी हो जाइए 100 मार्क्स के लिए. Although 99 and 100 वाले स्टूडेंट्स का I feel, this is my personal opinion, aptitude same होता है. Yet there is an extra pinch of that special something जो 100 लाने वाले बच्चों को अलग ही कैटेगरी में खड़ा कर देता है. आखिरकार it's so gratifying to achieve marks in 3 digits, I'm sure. तो चिल्ड्रन लेट्स गेट गोइंग और देखते हैं कैसे आप बेस्ट पॉसिबल मार्क्स ला सकते हो इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम में. सो हियर आई विल स्पेशली फोकस ऑन क्लास 12, बट हाँ दिस वीडियो ऑल्सो होल्ड्स गुड फॉर क्लास 9, 10 एंड 11. सो देखते हैं टिप नंबर 1, गिव इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, you must not give a step motherly treatment to English. If you are above average और अगर आप इंग्लिश में वीक हो तब भी परेशान होने की कोई बात नहीं है. बस ठीक स्ट्रैटेजी से फॉलो करिए with a little hard work and you will be able to achieve excellent marks. आई अंडरस्टैंड आपका ज़्यादा टाइम आपके मेन सब्जेक्ट्स में जाता है, बट रिमेंबर इंग्लिश सब्जेक्ट्स से एक तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज अफेक्ट होती है ना, एंड सेकेंडली 12th पास करने के बाद जब आप एडमिशन्स के लिए जाओगे तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ इंग्लिश का स्कोर भी काउंट होता है. तो बस सोच लीजिए इंग्लिश को लास्ट 2-3 डेज़ के लिए छोड़ने में कोई अक्लमंदी नहीं है. सो माई सजेशन इज़ आप इंग्लिश को 2 सब्जेक्ट्स के बीच वाले ट्रांजिशन पीरियड में पढ़ सकते हैं. मीनिंग आपने 2 घंटे मैथमेटिक्स या फिज़िक्स या अकाउंटेंसी या ज्योग्राफी पढ़ा तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में स्विच करने से पहले एक पोइट्री या फिर एक चैप्टर रीड कर लो विद एक्सप्लेनेशन, या फिर किसी राइटिंग स्किल का फॉर्मेट रिवाइज करके कोई एक क्वेश्चन जैसे आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर टू दी एडिटर या जॉब एप्लीकेशन प्रैक्टिस कर लीजिए. Tip number 2, strategize the 15-minute reading time well. During the reading time, children, you must, number 1, start reading the paper from part B. ये बहुत ज़रूरी है. आप जो सब्जेक्टिव पार्ट है आपका पार्ट B 40 मार्क्स का, आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर रीड करना स्टार्ट करिए. इसमें भी आप क्या करोगे? Choose options which you would attempt from the writing skills as well as from literature portion. यहाँ पे आप देखोगे सेक्शन बी में बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो उन सब में आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सा पार्ट करना है. सो दिस यू आर गोइंग टू डू इन द रीडिंग टाइम. उसके बाद आप लिटरेचर MCQ रीड करें एंड लास्टली कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस. Upcoming videos में children I will teach you the best way to attempt comprehension passages, and there's also a lot more coming up related to classes 11 and 12 and about refining your personality and other nuances of English language. So don't miss my upcoming videos children. Please like, share and subscribe so maximum can benefit. So let's move on to tip number 3. याद रखें जब आपका रीडिंग टाइम ख़त्म होगा, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, जब आपका रीडिंग टाइम ख़त्म होगा तब आप कॉम्प्रीहेंशन रीड कर रहे हैं अगर आप जो स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो राइटिंग टाइम में जो फर्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें वो कॉम्प्रीहेंशन ही हो. वैसे ही सपोज आप लिटरेचर MCQs पढ़ रहे थे रीडिंग टाइम के एंड में तो जब जो आपका फर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन होगा राइटिंग टाइम में वो सेम ही होगा. लाइक लास्ट क्वेश्चन ऑफ रीडिंग टाइम एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ राइटिंग टाइम सेम होगा. तो एक कंटिन्यूटी भी बनेगी प्लस वो क्वेश्चंस दोबारा से रीड करने में आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे. टिप नंबर 4 चिल्ड्रन, कीप इन माइंड कि आपको अपना प्रेजेंटेशन इंटायर पेपर में बहुत अच्छा रखना है.
हाउ यू प्रेजेंट थिंग्स मैटर। 3 घंटे में आपके पूरे साल का इवैल्यूएशन होने वाला है ना। आने वाले वीडियोस में व्हेन आई टेक अप डिफरेंट टॉपिक्स चिल्ड्रन, स्पेशली राइटिंग स्किल्स विद यू, आई विल टेल यू सच टिप्स एंड ट्रिक्स प्लस easy ways to make your work so presentable that your examiner will be compelled to give you better marks which you would have not got otherwise. Okay, so remember, you are what your answer script is to the examiner. I repeat, you are what your answer script is to the examiner. एग्जामिनर ने आपको नहीं देखा है, आपकी आंसर स्क्रिप्ट को देखा है और आपको इवैल्यूएट कर रहा है. सो हमें कटिंग एंड इरेजिंग बिल्कुल नहीं करनी है. कटिंग इरेजिंग से लो कॉन्फिडेंस शो होता है, तो हमको ये थोड़ी दिखाना है एग्जामिनर को कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, है ना. सो प्लीज़ रिमेंबर, नो कटिंग एंड इरेजिंग. Moreover, guys, you have worked so hard all through the year, but you are losing marks just because you did not present your answers well. Not fair at all. Okay, children, we move on to tip number 5. Follow coda before you begin to write a fair answer in the following. कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमें कोडर यूज़ करना है? आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर टू द एडिटर का सेकेंड पैराग्राफ and extrapolatory questions from literature. I will be making a detailed video on how to use coda in your examination soon. Believe me, you would be amazed as how easy it is to attempt long compositions and extrapolation. Extrapolation का मतलब होता है long answer type questions जो literature में होते हैं. इस साल 5 marks के हैं. So in short, just understand for now that coda stands for collect, organize, draft, edit and revise. Also understand children that through coda we actually collect ideas before we attempt a long composition. So coda के लिए keep watching my videos children, ये मैं detail में लूँगी. Then tip number 6, always begin a writing skill from a fresh side of a sheet. For instance, sometimes children begin with a notice when there is half a page, but towards the end realize that it is not fitting well, so वो क्या करते हैं, वो कट करके दोबारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर सेकेंड पेज पे कंटिन्यू करते हैं. तो इन सारे ही केसेस में इट डज नॉट लीव अ गुड इम्प्रेशन ऑन योर इवैल्यूएटर. स्पेशली राइटिंग स्किल्स में तो हमेशा एक प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहिए. अगर आप एक शीट ऑफ पेपर ले रहे हो और उस पर नोटिस लिख रहे हो तो वो उसको आप 2 पीसेस में थोड़ी लगाओगे नोटिस बोर्ड में, है ना. सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड. सो राइटिंग स्किल्स लाइक लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट will exceed a single page for sure. मतलब आप एक न्यू साइट से स्टार्ट कर रहे हो लेकिन आप दूसरे साइट में ज़रूर जाओगे, वो ठीक है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. बट ये ध्यान रखना है कि राइटिंग स्किल हमें हमेशा न्यू साइट से ही करना है फॉर श्योर. तो परेशान होने की कोई बात नहीं है कि वी आर लीविंग ब्लैंक स्पेसेस हेयर एंड देयर एंड सप्लीमेंट्री शीट लेनी पड़ेगी तो टाइम वेस्ट होगा. गाइस, बोर्ड आंसर बुकलेट में वी हैव 32 साइड्स एंड कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट 50% पेपर विल बी MCQ बेस्ड, आपकी आंसर स्क्रिप्ट में बहुत से पेजेस लास्ट तक ब्लैंक ही रहेंगे. सो रिमेंबर, एवरी राइटिंग स्किल मस्ट बिगिन फ्रॉम अ फ्रेश साइट. टिप नंबर 7 चिल्ड्रन, from this year 50% of your theory paper will be based on multiple choice questions. The first trick, ध्यान से सुनिए, the first trick for MCQs is to read each question twice so that you don't miss out words like not, not true. Moreover children, focus on keywords. हाँ, तो ये भी एक ट्रिक है, कीवर्ड्स पे फोकस करो, आपको क्यूज जो हैं क्वेश्चन में ही मिलेंगे. सपोज द गिवन ऑप्शंस, ये नेक्स्ट ट्रिक मैं बता रही हूँ MCQ की. सपोज गिवन ऑप्शंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो होंगे भी, तो बस KBC, कौन बनेगा करोड़पति वाली 50-50 लाइफलाइन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है. मीनिंग स्ट्राइक ऑफ एटलीस्ट 2 इनकरेक्ट ऑप्शन सो दैट जब आपके पास फिर 2 ऑप्शंस रह जाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन चूज करने में ईजी हो जाएगा. टिप नंबर 8, वर्ड लिमिट मस्ट बी अडियर्ड टू.
ना तो हमें एक्स्ट्रा लिखना है और ना हमें रिक्वायरमेंट से कम लिखना है। एक्स्ट्रा लिखने से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं, बल्कि मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही जब वर्ड लिमिट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और हम कम लिख रहे हैं तो भी देयर आर चांसेस कि कुछ वैल्यू पॉइंट्स आप मिस कर दोगे एंड इन द प्रोसेस यू विल लूज मार्क्स। और यहाँ हम किस बारे में बात कर रहे हैं? 100 on 100 लाने की। थ्योरी पेपर में 80 on 80, बाकी 20 on 20 इंटरनल में आपको कैसे लाने हैं वो वीडियोस भी मैं जल्द ही बनाऊंगी। टिप नंबर 9, डू नॉट कॉपी एनी क्वेश्चन and draw a line after every answer. Remember children, like I said earlier, presentation matters. आप क्लास 12 में आ गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइंस ड्रॉ नहीं करोगे, जैसे कि आपको इनिशियल स्कूलिंग में सिखाया जाता था कि ड्रॉ लाइन विद अ रूलर एंड अ पेंसिल आफ्टर एवरी आंसर। वो ट्रिक आज भी आपको चलेगी आपका प्रेजेंटेशन एनहांस करने में। तो हर आंसर के बाद लाइन ड्रॉ करने से आपका प्रेजेंटेशन एनहांस हो जाएगा। ये आप खुद प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। जैसे कि आप 3-4 आंसर्स 2 डिफरेंट शीट्स में लिखिए। एक शीट में सिर्फ आंसर्स लिख के छोड़ दीजिए और दूसरे में हर आंसर के बाद पेंसिल एंड रूलर से लाइन ड्रॉ करिए। डिफरेंस आप खुद देखेंगे कि क्या ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और बात तो यहाँ सब वही है ना कि हाउ टू इम्प्रेस आवर एग्जामिनर। टिप नंबर 10 चिल्ड्रन, मस्ट मार्क द कीवर्ड्स बाय अंडरलाइनिंग विद अ पेंसिल एंड अ रूलर। देखिए हमने पेंसिल रूलर की कितनी बार बात कर ली है। तो रिमेंबर टू बी इक्विप्ड व्हेन यू गो फॉर योर एग्जाम। इंग्लिश एग्जाम के लिए आपको पेंसिल, रूलर, इरेजर, शार्पनर सारा कुछ चाहिए होगा। ब्लैक पेन बोर्ड्स में अलाउड नहीं है, तो आप जहाँ भी लाइन ड्रॉ करें या बॉक्स बनाए राइटिंग स्किल्स में पेंसिल यूज़ करें। और हाँ, फ्री हैंड से लाइन कभी ड्रॉ नहीं करना है। 3 आवर्स में आपके साल भर की मेहनत को इवैल्यूएट किया जाना है, तो क्यों ना बेस्ट पॉसिबल वे में बोर्ड एग्ज़ाम दें। अच्छा, कीवर्ड्स मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज समटाइम्स व्हेन देयर आर स्पेलिंग एरर्स और ग्रामेटिकल एरर्स इन द फुल सेंटेंस जो होने नहीं चाहिए, तो क्या होता है, एग्जामिनर विल ओनली लुक एट द कीवर्ड्स एंड ग्रांट यू मार्क्स। वो ह्यूमन टेंडेंसी भी है कि जो चीज़ ज़्यादा हाईलाइटेड होती है हम उसी पे हमारी नज़र जाती है। सो दीज आर सम एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट एंड excellent tips that will help you gain a 100% result in English board examination. There's a lot more coming up related to your English board examination. Children, stay tuned. And there's a bonus tip before I sign off. Don't forget to revise your answers at least thrice. जिस तरह का पेपर है, एक अबव एवरेज स्टूडेंट 2.5 मिनट्स में 2.5 आवर्स में पेपर कंप्लीट कर लेगा। तो रेस्ट ऑफ द 30 मिनट्स में आप रिवाइज करिए। ऑप्शन नंबर जो आपने चूज़ किया है MCQs में उन्हें मैच कर लीजिए। स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स चेक कर लीजिए। राइटिंग स्किल्स में नेम, एड्रेस दिया होता है, चेक करिए आपने सेम नेम्स लिखे हैं या अपना एक्चुअल नेम लिख दिया। बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करते हो तो यूजली यू आर इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग योर ओन नेम, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक फ्लो में ये मिस्टेक हो सकती है। तो children, so take care of yourself, stay tuned for many more such helpful videos and be positive, and you can write in the comment section below कि आप किन topics पर upcoming videos चाहते हो। Take care, God bless you all.